नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लगकर चल रहे हैं और उसी सीरीज का आज 5वां लेक्चर है, यानी ये रसायन विज्ञान का 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं और उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल चुकी है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है और कैसे तैयारी करनी है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक फ्री में पहुँचते रहें और इनकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, ब्यूटेन यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्यूटेन के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। हमें ये जो ब्यूटेन दिया है इसके साथ अगर हम क्लोरीन लगा देते हैं तो इससे कितने मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयव बनेंगे, उन्हीं को हमें दिखाना है। तो देखिए संरचनात्मक जो समावयवता होती है उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर ब्यूटेन है, आप ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन में ही ब्यूटेन ये जो है, इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले कार्बन पर क्लोरीन लगाते हैं, फिर दूसरे कार्बन पर। अगर यहाँ पर जैसे ब्यूटेन दिया है, अगर तीसरे पर लगाएंगे, इसमें एक IUPAC नेम होता है जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब भी हम गिनते हैं कार्बन को तो जो क्लोरीन जहाँ जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से ही हम गिनते हैं। तो इसमें कितने संभावित जो है संरचनात्मक मोनोक्लोरो समावयव बन सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखे हुए भी हैं 2 मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयव बन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा है CH3 CH2 CH2 CHCl। पहले हम क्या किए हैं, पहले कार्बन पर हमने Cl लगा दिया, यानी क्लोरीन हमने पहले कार्बन पर, यहाँ पर देख सकते हैं पहले कार्बन के साथ हमने Cl लगा दिया है। तो यहाँ पर क्या बन गया, पहले पर लगा है तो यानी 1 क्लोरो, 1 पे लगा है तो 1 क्लोरो हो गया। और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक मेथ एथ प्रोप ब्यूटे है, तो यहाँ से हम क्या लिख दिए 1 क्लोरो ब्यूटेन। IUPAC नाम इसका क्या हो गया, 1 क्लोरो ब्यूटेन। और यहीं पर हमें दूसरी इसकी संरचना देखनी है, तो अगर हम यहाँ से उठाकर दूसरे कार्बन पर लगा दें, अभी तो इसके साथ लगा हुआ है, चलिए चित्र द्वारा एक बार समझ लीजिए फिर से कि यहाँ पर जो कार्बन लगा हुआ है, अभी जो क्लोरीन लगा हुआ है वो पहले कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये क्लोरीन। अगर हम इसी को उठाकर दूसरे कार्बन के साथ लगाते हैं तो हमें कुछ ऐसी समावयवता देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम इसका IUPAC नेम निकालेंगे। जो क्लोरीन था हमने दूसरे कार्बन पर लगा दिया, तो दूसरे पर लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, दूसरे पर लिखा है लगा है तो 2 क्लोरो लिख दिए हैं। और ये क्या है, ये ब्यूटेन है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे आप 2 समावयवता ही इसमें बनेगी। अगर आप यहाँ से यहाँ उठाकर इसको लगाते हैं, जैसे हमने संरचना देखी है कि जैसे यहाँ से उठाकर अभी यहाँ लगाए हैं, तो यहाँ लगा देंगे तो हम फिर कहाँ से, इधर से गिनना चालू करेंगे। तो इधर से गिनेंगे तो तब भी ये क्या दूसरे कार्बन पे ही पड़ेगा, तो इधर से गिनेंगे पहला दूसरा, दूसरे यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन यहीं से भी मिलेगा। तो यानी इसमें केवल सिर्फ 2 ही मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवता संभव है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दी है। और ये जो क्वेश्चन है एज इट इज़ 2024 में पूछा हुआ है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको अगर IUPAC तैयार है और बस ये समावयवता संरचनात्मक समावयवता पता है तो आप कर ले जाएंगे। और यहाँ पर बता दिया है इसको ST एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको तैयार भी कर सकते हैं। सिर्फ मानिए या ना मानिए, आप रट्टा मारिए या समझ लीजिए, आपको तैयार ही करना है ये। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं लेकिन अल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं लेकिन अल्कोहल के शाखन बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे हाइड्रोजन आबंध अथवा संगुणन के कारण अल्कोहलों के क्वथनांक अधिक होते हैं। हाइड्रोजन आबंध अथवा संगुणन के कारण एल्कोहल जो होते हैं उनके क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उनमें जो उपस्थित हाइड्रोजन के आबंध होते हैं उनको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समाअवयवी एल्कोहल में कार्बन परमाणु पर जितने अधिक एल्किल समूह जुड़े हैं तो उतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। यानी जो समाअवयवी एल्कोहल में कार्बन परमाणु पर जितने अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, यानी जितने अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, और उतना ही कम क्वथनांक होता है, और उतना ही क्या होता है, कम क्वथनांक भी होता है, क्योंकि उनमें कम हाइड्रोजन आबंधन या संगुणन का गुण होता है, क्योंकि उनमें कम हाइड्रोजन आबंधन या संगुणन का गुण होता है। अन्य शब्दों में अल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाते हैं,
अन्य शब्दों में अल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाते हैं। स्पष्ट है कि तृतीयक अल्कोहल का क्वथनांक सबसे कम तथा प्राथमिक अल्कोहल का क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का अणुभार बढ़ाने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों? समझाइए। जो अल्कोहल है उसका अणुभार अगर बढ़ा दिया जाए तो जल में इनकी विलेयता घटती क्यों है, इसको हमें समझाना है। अणुभार बढ़ाने के साथ अल्कोहलों की जल में विलेयता घटती है। अल्कोहलों की जल में विलेयता अल्कोहल अणु के OH समूह और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधों के बनने के कारण होती है। लिखा हुआ है, अल्कोहल की जल में विलेयता अल्कोहल अणु के OH समूह और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधों के बनने के कारण होती है। अल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ने के साथ अणु का हाइड्रोजन लक्षण बढ़ता है, जिससे अल्कोहल की जल में विलेयता घटती है। यहाँ पर आप चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर अल्कोहल में कार्बन जो श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, जैसे यहाँ पर कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या, जिससे अल्कोहल में इसके हाइड्रोजन लक्षण भी बढ़ता है और जिससे अल्कोहल की जल में विलेयता घटती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो बार इसको पढ़िए, PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अल्कोहल और फिनोल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। अल्कोहल और फिनोल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए, यानी जो अल्कोहल और फिनोल होते हैं वो जल में घुल क्यों जाते हैं, उसका हमें कारण बताना है। अल्कोहल और फिनोल के अणु सरलता से जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं, अतः ये जल में विलय होते हैं, यानी अतः ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। अल्कोहलों के निम्न सदस्य जल में अति विलय, जबकि उच्च सदस्य अर्थात C4 या उससे अधिक अल्प विलय होते हैं। C4 जो है वो उससे अधिक अल्प विलय होते हैं। फिनोल की विलेयता जल में कम होती है। फिनोल की विलेयता जल में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि फिनोल में अध्रुवी फेनिल का आकार ध्रुवीय OH के आकार से अधिक होता है। यानी जो फिनोल में अध्रुवी फेनिल का आकार होता है वो ध्रुवीय OH के समूह के आकार से अधिक होता है, इसलिए फिनोल की जल में विलेयता कम होती है। फलस्वरूप हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता कम रहती है। फलस्वरूप क्या रहता है, हाइड्रोजन जो आबंध होती हैं उनकी प्रबलता यानी मजबूती उनकी कम रहती है। और यही कारण है कि जो अल्कोहल और फिनोल है वो जल में विलय होते हैं, यानी घुल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट प्रश्न को। ये जो प्रश्न है एचटीज एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए आप इनको बारीकी से तैयार करते हुए चलिए अब समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टोलन अभिकर्मक क्या है? एल्डिहाइड की टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमोनिक रस सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 + NH4OH विलेन को टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। यानी जो अमोनिक रस सिल्वर नाइट्रेट होते हैं उन्हीं विलेनों को हम क्या कहते हैं, टोलन अभिकर्मक कहते हैं। एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो एल्डिहाइड है वो टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। अतः इस अभिक्रिया का प्रयोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया से भी आप देख सकते हैं यही हमें समीकरण देना था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि आप इसकी PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK by विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।